मैंने हारून को फ़ोन मिला दिया था, लेकिन अभी 10 मिनट भी ना गुजरे होंगे कि मैंने देखा अपनी आंखों से उस बुरखापोश को घर से निकलते हुए। मैंने अपना माथा पीट लिया कि सबूत तो हाथ से निकल ही गया। आधे घंटे के बाद जब मेरा बेटा हारून घर आया तो वह बहुत परेशान सा लग रहा था। सबसे पहले आकर उसने मेरी खैरियत ही मालूम की थी। मैंने बेटे को समझाया कि मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे बहू ठीक नहीं लग रही। हारून के माथे पर बल पड़ गए थे। वह गुस्से से बोला, क्यों अम्मी, उसने फिर से क्या किया है? मैं डर गई कि कहीं हारून अपनी बीवी को तलाक ही ना दे दे। उन दोनों की अभी तक तो सुलह भी नहीं हुई थी। खैर, जो कुछ मुझे पता था, मैं अपने बेटे से गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि यूं तुम्हारी नेक और पर्दे वाली जो बीवी है, तुम्हारी उसी नेक बीवी के कमरे से मुझे किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। हारून का रंग सुर्ख पड़ चुका था। वो चिल्लाने लगा और बोला, नसरीन, इधर बाहर आओ। नसरीन डरी सहमी हुई सी बाहर आ गई थी। खौफ के मारे उसका रंग जर्द पड़ चुका था। मैंने उसके हाथों में कपकपाहट भी देखी थी। हारून गुस्से से बोला, अम्मी क्या कह रही हैं? तुम्हारे कमरे में आज कौन आया था? नसरीन रोने लगी और रोते हुए बोली, अम्मी झूठ तो मत बोले, मेरे कमरे में भला किसने आना था? मेरी तो खुद की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं तो आज सोई हुई थी। हारून ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं बोली, नसरीन, तुम आज सच बताओ। सच क्यों नहीं बता रही तुम? तुमसे मिलने कौन आता है? नसरीन ने एकदम से कानों को हाथ लगा लिया था। वो बोली, अम्मी, अल्लाह को जान देनी है, मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात मत लगाएं। आप तो शुरू दिन से ही मुझे कबूल नहीं कर पाई, इसलिए मेरे खिलाफ साजिशें करती फिरती हैं। हारून गुस्से से उठा तो मैंने उसका हाथ थाम कर बिठा दिया था। मैं बोली, हाँ नसरीन, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी, मुझे माफ़ करना, तुम जाओ, जाकर आराम करो। हारून मुझे देखता रह गया था। नसरीन चली गई तो मैं बोली, हारून, हम इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे, यूं तो इसने हर बार मुकर ही जाना है। हारून ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया था। बहू सारा सारा दिन घर के काम करती, बच्चों की देखभाल भी अच्छे से करती, मेरा ख्याल रखती, हालांकि खुद उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती थी। मेरा दिल उसके लिए दुख सा जाता था। मैं सोचती रह जाती कि आखिर हकीकत है क्या। यूं ही दिन गुजरते गए और मेरी बहू का पेट बढ़ता चला गया, लेकिन आज तक मैं उसकी शक्ल व सूरत देखने से महरूम थी। एक दिन बड़ी शदीद बरसात हो रही थी। हारून भी काम वाली जगह पे फंस चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी इस कार में मसरूफ़ थी जब मैंने किसी को घर में दाखिल होते हुए फिर से देखा था। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई थी। मैंने देखा वही बुरखापोश मेरी बहू के कमरे में दाखिल हो गया था। मैंने जल्दी से उठकर सबसे पहले अपने बेटे हारून को फ़ोन किया। वो बोला, अम्मी, मैं रास्ते में ही हूँ, बस 5 मिनट तक घर पहुँच जाऊँगा। वह घर आ गया था। मैंने उसे बताया कि वह बुरखापोश अब भी तुम्हारी बीवी के कमरे में ही है। बरसात अब रुक चुकी थी। हारून अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वह बड़ी देरियों तक ऐसे ही खड़ा रहा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठता चला गया। वो बैठकर रोने लगा था। मैं हैरत ज़दा थी, आखिर क्या माजरा है जो मेरा बेटा यूं बिलक बिलक कर रो रहा है। फिर अचानक ही वह उठकर खड़ा हो गया और खुद को दरवाजे के ओट में छिपा लिया था। वह बुरखापोश जल्दी से हमारे घर से निकलकर बाहर चला गया था। मेरी बहू ने इधर उधर चल फिरकर उस बात की तस्दीक कर ली थी कि हारून अभी तक लौटा नहीं था। फिर हारून मेरे कमरे में आ गया। मैं बोली, हारून, तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? आज तो तुम मौके पर पहुंच गए थे। हारून बहुत सदमे में था। वो बोला, अम्मी, कुछ ही दिनों तक नसरीन बच्चा जन्म देगी। मैं गुस्से में कोई गलत कदम उठाना नहीं चाहता था। मैं कुछ दिन इंतज़ार करना चाहता हूँ। मैं चुप होकर रह गई थी। उस वाक़े को 3 दिन ही गुजरे होंगे कि मेरी बहू दर्द से तड़पने लगी थी। वह रोते हुए बोली, अम्मी, मुझे अस्पताल ले जाएं, वक्त आ गया है। मैंने जल्दी से हारून को फ़ोन करके बुला लिया था। हम बहू को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। आज मेरे पास मौका ही मौका था। मेरे दिमाग ने भी काम करना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से नर्स के पास गई और उसके हाथ पर पैसे रख दिए और कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। उस नर्स ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा था, फिर पैसों को देखकर मान गई थी। उसने कहा कि एक बार आपकी बहू बच्चा जन्म दे
तो मैं फिर आपका काम कर दूंगी। 3 घंटे के बाद नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, आपके घर पोता हुआ है। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उस नर्स ने मुझे इशारा करके हॉस्पिटल के रूम में आने को कहा। मैं दबे कदमों से उठकर बहू के कमरे में, यानी हॉस्पिटल का जो कमरा था उसके अंदर गई तो सामने वाला मनाजिर देखकर मेरी तो रूह ही फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी बहू नहीं बल्कि बेड पर पड़ी शख्सियत मुझे 26 साल पीछे ले गई थी। मेरा नाम नुसरत है। हम 7 बहन भाई थे। मुझसे बड़े 5 भाई थे और फिर मैं और मेरी छोटी बहन थी। हम दोनों बहनें बड़ी लाडली थी। घर भर में हर कोई हमसे बड़ी मोहब्बत से पेश आता था, मोहब्बत करता था, क्योंकि मैं बड़ी और घर की पहली लड़की थी। इसलिए मेरी हर जायज़ व नाजायज़ तमन्नाएं भी, ख्वाहिशात भी पूरी की जाती थी। मेरा बचपन में ही निकाह कर दिया गया था। मेरी फुप्पो का बेटा और मैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। 2 साल बाद हमारी शादी होना थी, मगर जब वक्त आया तो फुप्पो का इंतकाल हो गया था। इस कड़े वक्त में मैं तो शर्म व हया की वजह से असगर का हाथ ना थाम सकी, उसे असगर के हाथ ना जा सकी, उसे हाथ ना दे पाई। मगर मैंने ये ड्यूटी अपनी छोटी बहन नाजिया की लगा दी। वो उसका ख्याल रखती थी, मेरी तरफ से दिलासे देती थी। जिस दिन फुप्पो का 40वां था, मैंने ही पूरे घर के इंतजामात संभाल रखे थे। उस शाम जब मैं थक हार कर छत पर थोड़ा आराम करने गई, असगर भी उधर ही आ गए थे। वह बोले, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर किस बात की माफ़ी। फिर वह रोने लगा, मैं भी रोने लगी थी। मैं बोली, यूँ रोने से फुप्पो की रूह को तकलीफ होगी। असगर बोला, मैं जो करने वाला हूँ उससे तो अम्मी की रूह तड़प ही जाएगी। फिर असगर मेरे मुंह पर मुझे 3 बार तलाक देकर चला गया, जबकि मैं शजदर रह गई कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया है ये। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी, तब नीचे से शोर आने लगा था। मैं भागकर नीचे गई तो पता चला मेरी बहन नाजिया लापता हो गई है। मैं भागकर नाजिया के कमरे में गई, वहाँ एक खत पड़ा हुआ था। मेरी ही नज़र उस खत पर पड़ी थी। जब मैंने वह खत उठाकर पढ़ लिया तो पढ़कर मेरे होशो हवास काम करना बंद कर दिए, क्योंकि उस खत में लिखा हुआ था कि मैं और असगर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं ये जानती हूँ कि अगर हमने घर में शादी की बात की तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा और जुदाई हमारे मुकद्दर ठहरेगी। इसीलिए इस्लाम में 2 बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। इसलिए असगर नुसरत बाजी को तलाक दे दी है। मैं वह खत पढ़कर ढह गई थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मेरे ही शौहर और मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।